गायत्री मंत्र के साथ में परम पूज्य गुरुदेव, वंदनीय माता जी, सभी ऋषि सत्ताओं को प्रणाम करते हुए उनके संरक्षण की प्रार्थना करते हैं। ओम भगवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी प्रणाम। तो आज का विषय पंच प्राणों की साधना, पंच कोशों की साधना। हम लोग जिस प्रकार से धीरे धीरे एक एक करके वाङ्मय नंबर 13 के विषयों में बढ़ते जा रहे हैं, उससे एक लाभ तो यह हो रहा है कि हमारी समझ विकसित हो रही है। समझ विकसित हो रही है तो विषय के प्रति रुचि बढ़ती जा रही है, उत्साह बढ़ता जा रहा है। एक बात जो रामायण में कही जाती है कि जाने बिन न हुई प्रीति। कि बिना जाने किसी के साथ में प्रेम नहीं हो सकता, लगाव नहीं हो सकता है। और जानने का क्रम भी ऐसा नहीं होता कि हमने पुस्तक है और पुस्तक को पढ़ लिया। वाङ्मय है, लोगों की पढ़ने की स्पीड भी बहुत अधिक होती है, गति बहुत अधिक होती है। एक महीने में पूरा का पूरा वाङ्मय समाप्त कर दिया। जब एक महीने में पूरा का पूरा वाङ्मय समाप्त कर दिया तो यह कहा जाए कि हमने पूरे के पूरे वाङ्मय के ज्ञान को आत्मसात कर लिया एक महीने में, तो ये थोड़ा कठिन होगा। और ये तर्क संगत भी नहीं है, क्योंकि समझ जो होती है वो बहुत धीरे धीरे विकसित होती है। आदतें बहुत धीरे धीरे छूटती हैं। तो बजाय इसके कि बहुत अधिक एक समय में पढ़ लिया जाए, बजाय इसके थोड़ा थोड़ा रोज पढ़ा जाए और उसको चिंतन मनन किया जाए। जब थोड़ी खुराक होती है तो मन उसे एक्सेप्ट कर लेता है। बहुत अधिक खुराक होती है तो पढ़ तो लेते हैं लेकिन उल्टी सी हो जाती है, मन भी जो है फिर ये कर देता है। मन भी फिर उसके प्रति अपनी अरुचि को प्रकट कर देता है। अब नहीं, बहुत हो गया। किसी का मिष्ठान खाने का मन है, रसगुल्ला खाने का मन है, तो दो रसगुल्ला दे दीजिए तो ऐसा लगेगा कि पता नहीं कितने दिनों की एक अंदर आकांक्षा थी, वो तृप्त हो गई। और अगर उसे कहा जाए बहुत दिन की मन में आकांक्षा है और तुम्हें
22 रसगुल्ले खाने हैं एक ही समय में। एक खाओ, दो खाओ, तीन खाओ, पांच खाओ, 10 खाओ। एक समय तक तो रुचिकर लगेगा, फिर एक समय उसके प्रति अरुचि हो जाएगी। एक समय तो व्यक्ति उसको उल्टी ही कर देगा। कहते हैं कि सेहत बनाने के लिए बादाम की आवश्यकता होती। बादाम बहुत सेहतमंद होता है। सेहत बन जाएगी व्यक्ति की अगर 2 बादाम खा के व्यक्ति प्रतिदिन 2 बादाम खाए, उसको पचा ले। और किसी को 1 किलो बादाम दे दिया जाए और खा लो और आज ही सेहत बना लो, बन जाएगी? नहीं बन पाएगी। उसका विपरीत प्रभाव हो जाएगा। खा लेगा, हो सकता है उसको अपच हो जाए, फूड पॉइजनिंग हो जाए, उसको और दोष उसको चालू हो जाए, गर्मी बढ़ जाए शरीर में, कुछ भी हो सकता है। तो समय तो लगता ही है, समय देना पड़ता है। एक एक पौधे को पनपने के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ती है। माली डाले 100 घड़ा, ऋतु आए फल हो। कितना भी आप पानी दे लीजिए, कितनी सिंचाई कर लीजिए, उतना समय तो उतना समय लगेगा ही। गर्भस्थ शिशु 9 माह में बाहर आएगा तो 9 माह में ही बाहर आए। जो 7 माह में बाहर आ जाते हैं तो वो बच्चे जो हैं कई तरीके से अविकसित होते हैं। बहुत से हमारे डॉक्टर्स जुड़े हुए हैं इस पैनल में, माताएं जुड़ी हुई जानते हैं। जो बच्चे पहले हो जाते हैं 8 महीने पे, 7.5 महीने पे, उनको बड़ी सुरक्षित परिस्थितियों में रखना पड़ता है। समय नहीं हुआ था। साधक के जीवन में भी यही होता है। बहुत सारी चीजें बहुत धीरे 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 विकसित होती। यही वांग्मय अगर हम लोगों ने 10 वर्ष पहले पढ़ा होता, जब पंचकोशीय साधना प्रारंभ नहीं की थी, तो शायद उसको पढ़ भी लेते और मन में एक ये भी आ जाता कि हमने तो पढ़ रखा है। एक अहंकार विकसित हो जाता, हमने तो ये सारा वांग्मय पढ़ रखा। शायद दोबारा कभी उसको हाथ भी नहीं लगाते, पढ़ रखा है क्या है। और कुछ समझ में भी नहीं आता, कोई प्रैक्टिकल नहीं था। लेकिन जैसे जैसे हम लोग साधना करते गए, करने के बाद में गायत्री महाविज्ञान पढ़ा, पंचकोशी साधना का विज्ञान पढ़ा, कई बार पढ़ा, कई बार कक्षाएं अटेंड की, उसके बाद में इसके वांग्मय को पढ़ना प्रारंभ किया, तो ऐसा लग रहा है कि हम रिसर्च स्तर पे उतरते जा रहे हैं। एक एक चीज को इतनी बारीकी से पढ़ रहे हैं कि उसमें जो है उसके प्रति ऐसा नहीं है, विषय के प्रति अनुभव आ रहा है, विषय के प्रति रुचि बढ़ती जा रही है। इतना प्राण के विषय में गुरुदेव ने लिख दिया इस वाङ्मय में, पढ़ते पढ़ते अब कितने दिनों से हम लोग प्राण की कम से कम 10 कक्षाएं तो प्राणमय कोश पर हो गई होंगी। और अभी भी क्रिया योग प्रारंभ नहीं हुआ है। इसमें इतना विशद ज्ञान गुरुदेव ने प्राण इसको ये दे दिया। इसमें कम से कम 2-3 महीनों से हम लोग जो है यही पढ़ेंगे। अब पता नहीं इससे कितना किसी को लाभ हुआ, लेकिन व्यक्तिगत रूप से अगर हम अपनी बात बताएं, व्यक्तिगत रूप से, तो हमारी प्राण के प्रति श्रद्धा बढ़ गई। अब यही लगता है कि जीवन में अगर कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि है, केवल प्राण है। इस संसार में जो कुछ है वो सब प्राण है। इस संसार में कोई अर्जित करने लायक वस्तु तो प्राण है, खर्च करने लायक वस्तु है तो प्राण है, संग्रह करने लायक वस्तु है तो प्राण है। सब कुछ प्राण है। इस संसार में प्राण के अलावा कुछ नहीं है। ये बात कोई श्रद्धा के विषय में, श्रद्धा की हमारी श्रद्धा उस विषय से कह रहे हैं, उस एंग्लो विजन से कह रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये प्रैक्टिकल है। प्राण होगा तभी संसार की क्रियाओं को जो है व्यक्ति उसमें आनंद ले सकता है। संसार में गुरुदेव ने लिखा है, प्राणवान ही सुस्वाद भोजन का रस ले सकता है। जिसके शरीर में प्राण नहीं है पचाने का, वो खाएगा जो है, और खा के तुरंत जो है उसका पेट खराब हो जाएगा, लूज मोशन हो जाएगा। क्या आनंद लिया उसने? प्राण ही नहीं है। प्राण नहीं है, जठराग्नि नहीं प्रदीप्त है, भूख ही नहीं लगेगी, कितना भी बढ़िया खा लो, कुछ भी टेस्ट नहीं आए। प्राण नहीं है,
तो गुरुदेव ने कहा है कि कितनी रूपवती स्त्री हो, कितनी तरुणी स्त्री हो, कोई भी व्यक्ति उसमें जो है कुछ भी वो नहीं, हम सेवन का कोई भी उसमें वो नहीं है। प्राण नहीं है तो व्यक्ति कितना भी बढ़िया से बढ़िया पोस्ट में हो, कितने बड़े से बड़े इंजीनियर हो, दिमाग ही नहीं चलेगा, वहां पे काम ही नहीं कर पाया, आगे नहीं बढ़ पाएगा। प्राण नहीं है तो शरीर हमेशा लुंज पुंज बना रहेगा। तो इसमें एक ही बात समझ में आती है, हम पैसा इकट्ठा नहीं करते। और जो लोग पैसे के पीछे भागते रहते हैं, संसाधनों के पीछे भागते रहते हैं, सबके पीछे भागते रहते हैं कि हमें सुख मिल जाएगा, एक ही सुख तो एक ही चीज में है, केवल एक प्राण ऊर्जा ही संसार में एक ऐसी ऊर्जा है, प्राण ही सारी के सारे संसार की विभूतियों का आधार है। प्राण को खर्च करके जीवन में कुछ भी खरीदा जा सकता है, कोई भौतिक उपलब्धि खरीद लिया जा सकती है। कोई व्यक्ति प्राणवान होगा तो वो चूरन भी बेचेगा, तो उस चूरन में भी जो अपने महल खड़े कर देगा। उसकी वाणी में इतना ओज होगा, लोग उसकी बातों को सुनेंगे। प्राणवान व्यक्ति, प्राणवान की बात है। जो प्राणवान होगा तो उसका प्राण जो है जब निष्ठा में, उसकी उसकी प्राण निष्ठा बन जाएगी तो धन्ना जट बन जाएगा। भले ही उसको कुछ आता ना आता, लेकिन भगवान का साक्षात्कार जरूर कर लेगा। धन्ना जट प्राणवान था, मीरा प्राणवान थे। अपनी श्रद्धा को, अपने प्राण को श्रद्धा बनाकर बहा दिया मीरा ने। भगवान को जो है विश्व में भी प्रकट होना पड़ा, विश्व में भी श्यामल रूप भगवान का दिखाई दे गया। क्योंकि ये प्राण ही संसारिक विभूतियों में बदलता और प्राण ही आत्मिक विभूतियों में बदलता है। ये प्राण ही ओज बन जाता है, प्राण ही तेज बन जाता है। ओज बनता है तो शरीर में छलकने लगता है, व्यक्ति काम करते करते भी थकता नहीं। ये प्राण ही जब मानसिक तेज बनकर छलकता है तो तरह तरह के व्यक्ति जो है उसके मन में वो इतना मनस्वी हो जाता है कि सूक्ष्म प्रकृति से सूक्ष्म प्रकृति से जो सूक्ष्म शक्तियां हैं, या फिर इसको कहना चाहिए जो सूक्ष्म ज्ञान है, उसको अपने मस्तिष्क में अवतरित करके और उसको जो है ये कर लेता है, उसको प्रत्यक्षीभूत कर देता है। उसकी मनस्विता, एकाग्रता, एक विषय में घुसकर वहां इतने गहरे गहरे रत्न खोज लाता है कि सामान्य लोगों के लिए सामान्य बात होगी, लेकिन आइंस्टीन के लिए तो वो एक ऊर्जा का सिद्धांत बन गया। वैसे तो सभी लोग जानते हैं, प्रकाश को तो सब लोग देखते हैं, प्रकाश आ रहा है, प्रकाश जा रहा है, ऊर्जा बदल रही है, सब लोग जानते हैं। लेकिन ये आइंस्टीन की मनस्विता, एकाग्रता थी कि उसमें घुस के और अंतिम छोर तक पहुंच गए, वहां पर जहां पर पदार्थ की अंतिम सीमा और ऊर्जा की प्रारंभिक सीमा होती है, वहां तक पहुंच गए, जाके क्वांटम के उस स्तर तक जाकर पहुंच गए। ये प्राण का खेल है, मनस्विता, श्रद्धा प्राण का खेल है। जब व्यक्ति के अंदर श्रद्धा आती है, श्रद्धा बढ़ती है आदर्शों के प्रति, तो इंद्र का आसन तक हिल जाता है। भगवान को अपनी प्रकृति का अतिक्रमण करके भक्त की बात को मानना पड़ता है, जबकि भगवान कभी अपने लिए अपनी प्रकृति का अतिक्रमण नहीं करते हैं। लेकिन श्रद्धावान भक्त के लिए अपनी प्रकृति का भी अतिक्रमण कर देते हैं, अपने बनाए नियमों में भी हेर फेर कर देते हैं, क्योंकि श्रद्धा और ज्ञान उससे भी ऊंचा है। श्रद्धा सर्वोपरि है। ये पूरा का पूरा प्राण ही है इस संसार में, और कुछ नहीं है, केवल प्राण है। इसीलिए कहा गया कि कोई चीज अगर बचाने लायक है, भले ही पैसा बचे चाहे ना बचे, कोई अपने स्वजन बचे चाहे बचे, कुछ भी ना बचे, प्राण बच जाए इसके लिए। जब तुम प्राण बच जाएगा तो फिर सारा कुछ संसार में बच जाए। प्राण ही प्रेम बनकर पैदा होता है, ये प्रेम बनकर प्रवाहित होता है प्राण। पति पत्नी जिनको आपस में इतना लगाव होता है, इन काम सेवन के बाद में जब प्राण ऊर्जा अंदर से निकल जाती है
तो कलुषित मन केवल वहां पर रहेगा। जो आकर्षण इतना अधिक था वही देह निस्सार लगने लगती। ये प्राण ऊर्जा से ही ये प्रेम जो आज हमारे ये देखते हैं संबंध जज टूट रहे हैं, जो जो टूट रहे हैं संबंध, उनके पीछे एक ही कारण है कि वहां पर प्रेम नहीं है। और प्रेम क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोग प्राणहीन हो गए हैं, प्राण को इतनी तेजी से हम लोग खर्च कर रहे हैं। क्योंकि प्राण को तो हमने केवल वो मान लिया है उतना, कि इसका तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। चाहे वो वीर के रूप में हो, चाहे हमारे ओज के रूप में हो, शारीरिक क्षमताओं के रूप में हो, हमारे विचारों के रूप में हो, संकल्पों के रूप में, भावनाओं के रूप में हो, प्राण को तो हम लोग जो उस तरीके से खर्च करते हुए चले जाएंगे प्राण को, तो प्रेम भी जो है कहाँ से पैदा हो जाए? अहंकार आ जाते हैं। तो इस तरीके से इसमें कहना चाहिए कि किसी को व्यक्तिगत रूप से अगर क्या मिला, लेकिन हमें तो लगता है कि धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जा रही। एक बार एक कोटेशन वंदनीय माता जी का ग्रुप में आया था, बहुत बढ़िया कोटेशन था, कि बहुत बढ़िया कोटेशन था कि इसमें एक मिनट। तो आज का जो विषय है ये प्राण के ऊपर ही है, ये सारा कुछ प्राण ही है। तो इसमें इसीलिए मैंने निवेदन करने का प्रयास किया कि इस वांग अगर ये कहा जाए कि इस वांग्मय को अभी तक पढ़ने से हमें क्या मिला, तो हमें बहुत कम ही इसमें से जो तथ्य हैं वो याद होंगे। बहुत कम तथ्य इसमें से जो है हमारी स्मृति में होंगे, कि जो हमने ये है बिना रिवाइज किए, बिना उसके कोई भी तथ्य शायद उसको हम याद ना कर पाए, चाहे बोल ना पाए। लेकिन एक चीज जरूर हमें हुई है कि उसके प्रति तीव्र इच्छा, श्रद्धा ये बढ़ता चला गया है इससे। यही वंदनीय माता जी इसमें कहती थी कि ये बिल्कुल इस तरीके से है कि घड़ा होता है छेदों वाला, उसमें पानी लाओ, पानी लाओ और भरो, और भर के लाओ तो छेद होते हैं, छेदों से पानी निकल जाता है, घड़ा खाली हो जाता है। तो घड़े में तो कुछ नहीं रहा। रोज का स्वाध्याय भी उसी तरीके से है, घड़े में तो कुछ नहीं रहता। आज का चिंतन किया हम लोगों ने, चिंतन करने के बाद में विचार करते हैं तो वो सारा का सारा पता नहीं लगता है, 2 दिन बाद कहाँ चला जाता है। लेकिन एक फायदा होता है, उस समय जो अंदर को संस्कार पैदा हो रहे होते हैं, उस समय जो अंदर अज्ञान पैदा हो रहा होता है उनको नष्ट कर देता है वो। घड़े की गंदगी को तो जरूर बहा के ले आता है, घड़ा बिल्कुल साफ बना रहता है। तो ये घड़ा जरूर साफ बना रहता है। तो आइए इसको विषय को हम लोग ये देखते हैं। तो क्योंकि इसकी भूमिका में इतना सब इसीलिए हमने कहने का प्रयास किया, क्योंकि इसमें थोड़ा साइंटिफिक वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया है। तो थोड़ा सा इसको सुपाच्य और बन जाएगी, तो उसके लिए जो है इसको ये किया गया। अब जो गुरुदेव ने चैप्टर में लिखा उसको एज इट इज देखते चले जाते हैं। संपूर्ण विश्व प्राण ऊर्जा से संचालित है, भूमा प्राण ही इस विश्व का आधार है। भूमा प्राण जिसका सब पर आधिपत्य हो, ऐश्वर्य जिसको बोलते हैं। तो जो सारे संसार का ईश्वर है, ऐश्वर्य उसी प्राण का जो है पूरे का पूरा ये आधार है इस विश्व का। अब इसमें ये देखा जाए, गुरुदेव बहुत महत्वपूर्ण बात इसमें बताते हैं कि जो हमारे विकिरण होते हैं, विकिरण विकिरण ऊर्जा के प्रधान 5 स्तर इसमें बताए हैं। कॉस्मिक रेज होती हैं, कॉस्मिक विकिरण होते हैं, पराबैंगनी विकिरण होते हैं, दृश्य विकिरण होते हैं, अवरक्त विकिरण होते हैं, रेडियो विकिरण होते हैं, जिसको हम क्या विजिबल बोलते हैं, इंफ्रारेड रेज बोलते हैं, है ना? पापा कहाँ है? तो आप खाली हमको लकड़ी ला दीजिए आज, तो कहाँ है सभी?
तो इसको हम लोग जो है ये बोलते हैं। तो ये पांच ही प्रधान देवता हैं। जब सावित्री कुंडलिनी तंत्र हम लोग पढ़ते हैं तो गुरुदेव ने इसके बारे में और भी विशद रूप से इसकी व्याख्या की है। एक्स रेज क्या है, रेडियो उसमें विजिबल रेज क्या है, इंफ्रारेड रेज क्या है, वही मरुदगण है, वही साध्यगण है, और इसी तरीके से वही रुद्रगण है। तो इस तरीके से इसमें वो व्याख्या की है। तो गुरुदेव ने यहाँ पर केवल इतना कहा है कि ये जो विकिरण है ये प्रधान स्तर की सक्रिय चेतन सत्ताएं हैं। ये देव समूह है, देव समूह जो पांच प्रकार की प्राण शक्ति से प्राणित रहते हैं। तो अब जो हमारे ये विकिरण समूह ये पांच प्रकार की देव शक्ति से प्राणित रहते हैं, मतलब ये ये विकिरण खुद में देवता नहीं है। ये जो है जिस प्राण शक्ति से प्राणित रहते हैं वो पांच प्रकार की प्राण शक्ति। और इसके बाद में ये सूक्ष्म जगत की बात गुरुदेव ने कही है, जिसको हम ये बोलते हैं व्यष्टि प्राण बोलते हैं। अब इसके समष्टि प्राण बोलते हैं। अब इसके बाद में गुरुदेव ने कहा है प्राण का सूक्ष्म रूप तो विकिरणों के रूप में है, लेकिन इसका अपेक्षाकृत स्थूल रूप पंचभूतों के रूप में प्रकट होता है। पंचभूतों से भी पहले तन्मात्राएं आती हैं, तन्मात्राओं से पंचभूत बनते हैं, तन्मात्रा सूक्ष्म होती है, तो अपेक्षाकृत इसको स्थूल बोला है, पंचभूतों के रूप में प्रकट होता है। अब इसका भी गुरुदेव ने ये बता दिया है। तो हम लोग देख सकते हैं कि गुरुदेव कितना कितने बड़े जो है उनको फिजिक्स में कितनी जबरदस्त स्तर की जानकारी थी। ये सब हमने न्यूक्लियॉन, मेसॉन्स, लेप्टॉन्स, ये सब हमने एडवांस फिजिक्स में जब हम बीएससी के लास्ट ईयर में थे उस समय तब हमने ये इसमें पढ़ा था। जो हमारी एडवांस जो हमारी कॉस्मिक फिजिक्स थी उसमें उसमें ये सब चीज़ों को पढ़ा था हमने। न्यूक्लियॉन, मेसॉन, फोटॉन, लेप्टॉन। तो ये गुरुदेव का चार प्राथमिक कण प्राण ऊर्जा की भूत स्तरीय परिणति है। तो जब प्राण ऊर्जा जो है भूत स्तर में बदलती है, जब और इसको सॉलिड होती है, तो इन चार में न्यूक्लियन, मेसोन, फोटोन, लेप्टॉन में बदल जाती है। क्योंकि पहले तो केवल जब ये शुरू की जब शोधें हुई थी तो परमाणु के अंदर केवल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन माना जाता था परमाणु के अंदर जो है। लेकिन अब फिर जब उसको न्यूक्लियस को फिर उसमें जो है ये देखा गया उसके न्यूक्लियस में क्या है, फिर उसमें देखा गया कि इसमें तो और भी ऊर्जा के सूक्ष्म कण हैं। इसमें लेप्टॉन्स हैं, मीसोन्स हैं, पाई मीसोन्स हैं, है ना, बोसोन्स हैं। तो तो इस तरीके से जो छोटे छोटे और इसमें जो है इसका भी आधार ग्लूओन्स हैं। तो ये भी ऊर्जा के अति सघन कणों से बने हैं जिससे ये सॉलिड दिखाई देते हैं। ऊर्जा सॉलिड कैसे होती है, ऊर्जा इसमें जो ये कहा गया है कि ये प्रत्यक्षी भूत कैसे होती है, जिसको भूत स्तरीय से बदलती है, तो वो भी पूरा का पूरा एडवांस फिजिक्स में हम लोग पढ़ते हैं। और इसमें शास्त्रीय शब्दावली में क्रमशः इसी को पृथ्वी तत्व, आपा तत्व, अग्नि तत्व और वायु तत्व इसमें बोला गया है। पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु। तो ये इन्हीं को जो है बोला गया है शास्त्रीय शब्दावली में, नाम से भूत है। और जो आकाश तत्व है ये सूक्ष्म प्राण तरंगे हैं, जिसको हमने ऊपर चर्चा की, जो विकिरण है ये आकाश स्तरीय प्राण है। तो इसका मतलब जो सूक्ष्म भी जो चीजें हो रही वो सब प्राण से हो रही है, सूक्ष्म ऊर्जा भी प्राण है, और स्थूल ऊर्जा भी जो स्थूल है संसार वो भी सब प्राण ही प्राण है पूरा का पूरा। अब प्राण ऊर्जा का तरंग प्रवाह ही सृष्टि का मूल है। तो जो तरंग प्रवाह हमने जो विकिरण देखी थी यही ऊर्जा का मूल है, विकिरणों से ही। क्योंकि ईश्वर ईश्वर जो है वो जो भी कार्य करते हैं या करवाते हैं संसार में वो केवल संप्रेषण के माध्यम से करते हैं। हम लोग ये बात करते हैं सविता सर्वभूतानां सर्वभावान सूयते। सविता
सविता वह परमात्मा है, सर्वभूतानां, सारे भूतों में सर्वभावान सूते। अब जो प्रसूयते अब उसमें सविता सर्वभूतानां में, अब भूत में तो सारी चीजें आ गई, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश भी आ गई। यानी सविता वह देवता है जो सारे स्थूल जगत में, सारे के सारे भूतों में, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, मनुष्य में, पेड़ों में, पौधों में, जितने भी सारे भूत हैं, सब भाव वही देने वाले हैं। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब जो परमाणु के अंदर परमाणुगत ऊर्जा का आधार है, कि तुम एक ही उसमें घूमते रहो, तुम एक ही क्लास में घूमते रहो और अपनी स्थिति को यथावत बनाए रहो, जड़ बने रहो, ये भी सविता परमात्मा करता है। यहां पर भी सविता, इसीलिए तो कहा गया है, जब बिंदु साधना की जाती है, बिंदु साधना में यही करते हैं कि जड़ के अंदर भी परमात्मा कहाँ पर बैठा हुआ है, उसको खोज करने का प्रयास किया जाता है। बिंदु साधना से यही फायदा होता है। कण कण में ईश्वर को कैसे देखें, वो समझ को विकसित, केवल समझ की बात है, बाकी सब कुछ नहीं है। ईश्वर केवल एक एक समझ के विकास का परिणाम है। जैसे जैसे हमारी समझ विकसित होती हुई चली जाती है, उसी तरीके से हम लोग ये समझते जाते हैं, उसी तरीके से हम लोग समझते जाते हैं कि ईश्वर कितना नजदीक है। गुरुदेव ने मैं क्या हूं मैं कहा है कि मन और बुद्धि के धरातल धरातल पर ही ईश्वर का साक्षात्कार किया जाता है, यही सबने किया। ऐसा नहीं था कि भगवान कुछ अलग से रूप धर के प्रकट हो गए, अगर प्रकट हुए भी होंगे तो उनकी तरीके से कहा कि भगवान, मैं इस रूप को तो नहीं देख सकता, कम से कम तुम्हारे, मैं बहुत भयभीत हो रहा हूँ। तो अगर भगवान ने अपना वो वाला रूप दिखा भी दिया होगा, विश्व दर्शन वाला, तो विश्व रूप दिखा भी दिया होगा तो नहीं सहन हुआ। तो परमात्मा को तो केवल यही एक तरीका है कि उसको महसूस कर लिया जाए बिंदु साधना के माध्यम से। और बिंदु साधना यही है कि सृष्टि के मूल में तरंग प्रवाह को महसूस कर लिया जाए, कि जितना भी जो कुछ भी हो रहा है, ये हो रहा है, यही यही बिंदु साधना ही आइंस्टीन ने करी थी, तभी तो उनको ये पता लग गया कि हर चीज के मूल में परमात्मा है। हम कितना भी खोज कर लें, उस मूल स्थिति तक नहीं पहुंच सकते। इसीलिए उन्होंने अपने ज्ञान को कहा कि ये ज्ञान भी आधा अधूरा है, इसके बाद में भी कुछ है। तो पंचभूतों से ही सारा का सारा संसार निर्मित है। प्राणियों का शरीर पंचभूत से निर्मित है, बिल्कुल सही। इसमें पांच प्राण भी होते हैं, पांचों प्राण भी होते हैं, ये तो हम पढ़ ही रहे हैं और रोज हम लोग प्रैक्टिस भी करते हैं, पांचों प्राणों की प्रैक्टिस करते हैं। इन्हीं के प्रति स्वरूप जो है पांच ज्ञानेंद्रिय, पांच कर्मेंद्रिय मनुष्य को प्राप्त होती हैं, जो पांच प्रकार के बोधों का मूल है। इन्हीं से जो प्राण के अंदर है, जो स्फुरण होता है, वो प्राण का स्फुरण ही पंच भावों को पैदा, पंच बोधों का ये ये पैदा करता है। हमें खट्टा लग रहा है, मीठा लग रहा है, सुंदर लग रहा है, ये कटु लग रहा है, ये जो है हमें जो ये अच्छा सुनने में अच्छा है, ये सुनने में खराब है, ये बोध होते हैं, ये पंच प्राणों के कारण ही होते हैं। किसी की कोई भी जो है प्राण शक्ति नष्ट हो जाएगी तो उसको जो है, जैसी प्राण शक्ति नष्ट होती है, व्यक्ति की बोध शक्ति खत्म हो जाती है। मरते समय व्यक्ति के जिन जिन अंगों से प्राण निकलता जाता है, वो अंग निष्फल हो जाते हैं। आंखें खुली रहती हैं लेकिन कुछ देख नहीं पाती, कान यथावत रहते लेकिन कुछ सुन नहीं पाते। तो ये सारा का सारा प्राण के कारण ही होता है। और शरीर के पांच आवर्त और परतें हैं जिन्हें पंचकोश कहा जाता है। और यही मनुष्य चित्त में मूल वृत्तियां संस्कार अनुरूप उत्पन्न होती हैं, है ना। तो ये जो इसमें ये होते हैं, पांच वृत्तियां जो होती हैं, इसको हम कहते हैं ना निद्रा, जो स्मृति, निद्रा, और पर्याय, प्रमाण, विपर्य। तो इस तरीके से जो पांच वृत्तियां होती हैं, ये पांच वृत्तियां ही ये पैदा करती हैं, संस्कार पैदा करती हैं, सारे के सारे पांच ही वृत्तियां हैं। परम पूज्य गुरुदेव का अगर योग उसका भाष्य पढ़ेंगे तो ये पांच वृत्तियों की गुरुदेव ने सबसे पहले योगा चित्ती वृत्ति निरोधा जो है, इसमें पूरी की पूरी पांच वृत्तियों का दिखा दिया गया। और ये भी बताया गया कि कौन से सुसंस्कार पैदा करते हैं, कौन सी वृत्तियां कुसंस्कार पैदा करते हैं, कौन सी क्लिष्ट है, कौन सी अक्लिष्ट है, ये भी वृत्तियों के बारे में उन्होंने बता दिया है। इसी से ये करता है, ये भी पांच प्राणों के अनुरूप ही ये पांच वृत्तियां पैदा होती चित्त में।
आत्मा तो निर्लिप्त है, तो फिर लिप्त कैसे हुई? ये पांच प्राणों के कारण ही जो है ये लिप्त बन जाती है। संसार प्रपंच को भली प्रकार जानने वाला, उस पर स्वामित्व प्राप्त है, जानने और उस पर स्वामित्व प्राप्त करने के लिए पंच प्राणों की साधना, पंच कोशों की सिद्धि करनी पड़ती है। यही गायत्री की पंचमुखी साधना है। प्रपंच को भली पार जानने, जानने का तो क्रम हम लोग कर ही रहे हैं। अभी तक हम लोग क्या कर रहे हैं? रोज स्वाध्याय करते हैं, रोज उपनिषद पढ़ते हैं, क्या जान रहे हैं? प्राण की सत्ता को तो ही जान रहे हैं। इतना हम लोगों ने गायत्री का ये 13 नंबर वांग में पढ़ लिया, क्या जान रहे हैं? केवल प्राण की सत्ता को जान रहे हैं। तो जो हम लोग बात कर रहे थे कि जानना ऐसा नहीं कि पढ़ के खत्म कर देना है, जान के धीरे 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 उसको पचाना, और उसको जो है उस पर धीरे धीरे करके जो है उसको अपनी सत्ता में घोल लेना, इसके लिए समय लगता है। तो इसी को कहा है संसार प्रपंच को भली भांति जानने। इसमें केवल ऐसा नहीं होता है कि इसमें पॉजिटिव प्रैक्टिकल होते हैं, नेगेटिव प्रैक्टिकल भी होते हैं। व्यक्ति को गिर के भी देखना पड़ता है, बार बार गिरना भी पड़ता है। कोई अनुभव अर्जित करने के लिए ऐसा नहीं है कि कितने भाई बहन लोग जो है ये करते हैं कि साधना करते हैं, 2 दिन रूटीन, 4 दिन ठीक चलता है, फिर वही हो जाता है। ये भी साधना का ही पार्ट है। गिरेंगे नहीं तो समझ में कैसे आएगा कि इसका एडवर्स इफेक्ट क्या है, इसके इसकी एब्सेंस में क्या होता है? ये भी टीचिंग का ही पार्ट है। तो धैर्य पूर्वक हमें दोनों स्थितियों में हमें हमेशा अपना संतुलन बनाए रखना चाहिए कि ये भी शिक्षण का ही पार्ट है। ये है तो इसके इसके बाद फिर इसको इसका अतिक्रमण कैसे करना, इस समस्या का अतिक्रमण कैसे करना, वो भी जो है। तो प्रपंच को भली प्रकार जानने, तो जान सकता है व्यक्ति, उसी प्रकार जान सकता है, उसी प्रकार से समझ सकता है। और उसमें स्वामित्व, तो जो जानेगा नहीं स्वामित्व कभी स्थापित नहीं कर पाएगा। जो जितना अधिक जान लेगा उतना ही उसे मालूम है। कहाँ से हो सकता है? अगर अगर जो है जो है ये एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया था, 2000 बार फेलियर, उन्होंने 1999 और फेलियर के कारणों को नहीं जाना होता तो एक कारण उन्हें सफलता का नहीं मिलता। तभी उन्होंने बल्ब बनाने की पद्धति पर स्वामित्व स्थापित किया, क्योंकि 1999 फेलियर को उन्होंने पार किया। हमेशा इतना पॉजिटिव रहते थे, साधक को इतना पॉजिटिव रहना चाहिए। ये भौतिक विज्ञान ही इतना पॉजिटिव है, तो फिर आत्मिक विज्ञानी को फिर मन में वो क्यों आता है, बार बार निराशा क्यों आती है कि अभी हम कर रहे हैं, हमारा कुछ हो नहीं पा रहा है, बहुत स्लो प्रगति है, ये है। समय है, 10 वर्ष तो गुरुदेव ने ही बता दिया। अब इसमें आगे देखते हैं, गायत्री प्राण विद्या है, गायत्री को प्राण कहा गया है। और जिस प्राण विद्या और प्राण पर नियंत्रण स्थापित, प्राण को जाना कैसे जाए, उस पर नियंत्रण कैसे स्थापित किया जाए, उसी पद्धति का नाम गायत्री है। अब गायत्री के बारे में जब प्राण और गायत्री जा रही है, गायत्री के विषय में भी समझ विकसित होती जा रही है। यो वही स प्राणा ऐशा गायत्री, इस संसार में जो कुछ है प्राण वो सब गायत्री है। सूर्य जगत के प्राण प्रतीक है। सर्वव्यापी चेतना, प्राण को सविता कहते हैं, है ना। सर्वव्यापी चेतना जिसकी हम लोग बात कर रहे थे, जो सारे भूत प्राणियों में भाव को उत्पन्न करती है, चैतन्य प्राणियों में भी, जड़ में चेतन में सभी में, जो उसको उसके अनुरूप जो उसको उसके अनुरूप ये करने के लिए बाध्य कर रही है, उसके अनुरूप चलने के लिए बाध्य कर रही है, वही सविता है। वही प्राण ऊर्जा, सर्वव्यापी प्राण ऊर्जा ही सविता है। उनके सूर्य उनके आदि भौतिक रूप को कहते हैं, और सविता उनके आध्यात्मिक रूप को कहते हैं। इसलिए सविता को चेतना सूर्य कहा जाता है, चैतन्य सूर्य है वे। सृष्टि में व्याप्त पांच विकीर्ण ऊर्जाएं, सृष्टि का आधार पंचभूत समष्टिगत पंच प्राण ही है। तो यही पंच विकीर्ण पंच प्राण है, और यही समष्टिगत पंच प्राण आधार है। तथा प्रकाश, विद्युत, चुंबक, ऊष्मा, ध्वनि समष्टिगत उपप्राण है। इन्हीं को उपप्राण बोला। उपप्राण ही, समष्टिगत उपप्राण ही जो है हमारे प्रकाश, विद्युत, चुंबक, ऊष्मा और ध्वनि, इनके रूप में ये प्रकट हुए हैं, उपप्राणों के रूप में। जैसे व्यष्टि की हम बात करते हैं ना, ये आगे व्यष्टि सत्ता की भी बात की है कि उसमें भी पांच प्राण, पांच उपप्राण रहते हैं, है ना। जिसको हम जो है उदान, अपान, प्राण, व्यान, समान कहते हैं। इधर हम उसको जो है नाग, कृकल, देवदत्त, धनंजय और कूर्म प्राण कहते हैं। तो पांच प्राण और पांच उपप्राण, यही हमारी समष्टि और व्यष्टि का आधार है। ऋग्वेद में ये कहा गया है कि व्यक्ति में भी प्रवाहमान महाप्राण वंदनीय है, जो हमारे अंदर है वंदनीय प्राण है।
हम लोग जैसे जैसे प्राण के प्रति रिस्पेक्ट हमारी बढ़ती जाती है, ये संयम तो अपने आप प्राप्त होता जाता है हमें। संयम करना नहीं पड़ता, समझदारी ज्ञान से सब चीजें छूटती हैं। बिना ज्ञान के, महर्षि कपिल ने कहा है, ज्ञानान मुक्ति, ज्ञान से ही मुक्ति है। नहीं तो व्यक्ति कितना भी कर ले, कितना भी कुछ कर ले, वो जो है कितना भी क्रिया योग करता रहे, उसको अभ्यास तो हो जाएगा, लेकिन उसका चित्त से संस्कार का निर्मूलन ज्ञान के कारण ही होता है। तो यही जो है प्रवाहमान महाप्राण वंदनीय है, ऋग्वेद में ऐसा कहा गया है, वंदनीय है ये। तो जैसे हमें इसका ज्ञान होता है धीरे धीरे, तो ये प्राण वंदनीय लगने लगता है। व्यक्ति संयम करने लगता है, मैं, अरे मेरा प्राण तो ईश्वर है, मैं अपने ईश्वर को ऐसे क्यों खर्च करूं। कोई अपने ईश्वर को ऐसा थोड़ी करता है कोई। लोग, देखा होगा लोग जो है ये कई बार इसमें देखा है कि लड्डू गोपाल की पूजा करते हैं, तो टोकरी में डालकर जो है अपने ईश्वर को जो है कितना वो उनको हवा भी, गर्मी नहीं लगनी चाहिए, और उनको जो है ये नहीं होना चाहिए, उनको जो है कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। श्रद्धा है ना। जब श्रद्धा प्राण के प्रति बढ़ जाती है तो व्यक्ति फिर खर्च नहीं करता है, उसका संयम अपने आप सधने लगते हैं कि मुझे तो भोजन वही करना है जिससे मेरा प्राण बढ़े, घटे नहीं। मुझे काम वासना का भी सेवन उतना ही करना है जिससे मेरा प्राण बढ़े, घटे नहीं। ये सारा का सारा बंधनीय है। मुझे वही दृश्य देखने जिससे प्राण बढ़े, घटे नहीं। तो ये वंदनीय प्राण हो जाता है। फिर अग्नि ऋषि पवमाना पांचजन्य पुरोहिता तमीमय महागयम, उसी की शरण में जाते हैं, उसी महागयम। इसको महाप्राण बोलते हैं। गयम का मतलब प्राण और महा का मतलब महान। यह अग्नि ऋषि हमें पवित्र करे। अग्नि ऋषि जो पांच कोशों के रूप में जो पांच अग्नियां जल रही हैं, ये परिष्कृत हो जाएंगे, इन्हीं का परिष्कार ही ये है। यही काम वासना का हम लोग जो है अपान कूर्म प्राण का परिष्कार करते हैं। यही प्राण ऊर्जा जो है व्यक्ति को फिर ऊर्ध्वगामी बनकर उसको जो है ऊपर को उठाने लगती है। काम ऊर्जा, यही काम ऊर्जा उसका जो है वासनाओं का कामना में रूपांतर, वासनाओं का भावना में रूपांतरण हो जाता है, कामनाओं का भावना में रूपांतरण हो जाता है। तो यही अग्नि ऋषि इनको बोला पवित्र करें, और ये पंच कोशों में प्रकाश भरते हैं और उनका मार्गदर्शन करते हैं। उन्हीं उसी महाप्राण की शरण में हम लोग जा रहे हैं, महाप्राण की शरण में, और यही महाप्राण गायत्री है। आगे भी कहा है, सहेषा गायत्रस्ते प्राणा वै गायत्र प्राणस्तस्ते तद्यत गायंस्त्रंत्र तस्माद गायत्री नामा। शतपथ ब्राह्मण में क्या कहा, तद गय ही प्राण है। जो गयों का यानी प्राणों का त्राण परित्राण करती हुआ गायत्री है। कौशत्य की उपनिषद में भी स्पष्ट किया गया, प्राण ही गायत्री है, प्राणो वही गायत्र। तो अगर ऐसे मान के हम गायत्री की उपासना करने लगेंगे, तो हमारी गायत्री कई गुना प्रभावकारी हो जाएगी। फिर गायत्री त्रिपदा है, तीन स्तर पे काम करती है, प्राण तीन ही स्तर पे काम करते हैं। स्थूल शरीर में ओजस के रूप में काम करते हैं, और मस्तिष्क में तेजस के रूप में काम करते हैं, और अंतःकरण में, इसको भाव स्तर बोलते हैं, तो मूल चेतना जो परमात्मा चेतना की सर्वोच्च उत्कृष्टता से जुड़ने का आधार बन जाते हैं। व्यक्ति जब ये करता, आदर्शों पे चलता है ना, तो आदर्शों पे चलने के लिए प्राणवान व्यक्ति चाहिए, जितने अपने प्राण को इतना परिष्कृत कर लिया है कि अब उसका आदर्शों से जुड़ाव हो गया है। परमात्मा की मूल चेतना आदर्शों का ही समुच्चय है। तो वो उस चेतना के साथ, मूल चेतना से जुड़ने का आधार केवल यही है कि हम जो है प्राण को परिष्कृत करके और उस स्थिति तक ले जा रहे, तंबरा प्रज्ञा की स्थिति तक ले जाएं। तो व्यक्ति फिर आदर्श में भी ये आगे बढ़ता रहता है। अब इसमें देखिए कितना बढ़िया लिखा है, इसी को ब्रह्म वर्चस कहते हैं, ब्रह्म वर्चस। यही प्राण को, श्रद्धा को ही ब्रह्म वर्चस कहा जाता है। जिसको हम बोलते हैं ना कि गायत्री का अंतिम उपलब्धि जो है ब्रह्म वर्चस्व, ब्रह्म वर्चस्व मह्यम दत्ता वही ब्रह्म लोकम। संसार में ब्रह्म वर्चस्व मिलता है, फिर बाद में, संसार के बाद में ब्रह्मलोक मिल जाता है। तो ये अंतिम उपलब्धि संसार की ब्रह्म वर्चस्व ही है। अब वर्च्य का इसमें जो है ये बताया गया, वर्च्य धातु प्रकाश से बने, उज्जवल आभायुक्त से बनी है, उसमें असुन प्रत्यय लगता है, नपुंसक लिंगी बन जाती है, ये वर्चस बन जाता है, वर्चस। वर्च में असुन प्रत्यय लगने में वर्चस बन जाता है। तो यही ब्रह्म वर्चस मतलब ब्रह्म का प्रकाश। ये सारा का सारा ये प्रकाश, इसीलिए परमात्मा को प्रकाश स्वरूप बोला जाता है। त्रिपदा गायत्री
ही प्राण शक्ति के रूप में ओजस, चिंतन में तेजस, और आस्था भूमि में वर्चस, मतलब आस्था में आदर्श बन के उतरती है, ब्रह्म सत्ता के आलोक बल के रूप में अभिव्यक्त होती है, यही गायत्री है। प्राण चेतना की वरिष्ठता का नाम है, ये बिल्कुल सही है। चेतना जब कमजोर पड़ने लगती है तो पदार्थ उस पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लेता है। एआई से डरेगा वही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जिसपे पदार्थ सत्ता हावी होगी, कि कल को मशीन हमारे ऊपर आधिपत्य स्थापित कर लेंगी। लेकिन जिसने पदार्थ को अपने अधीन किया, जिसने चेतना को इतना ऊपर उठा लिया है, पदार्थ को अपने अधीन किया है, तो वो सब पर नियंत्रण कर लेगा। वो मशीन्स को भी अपने उपयोग के लिए प्रयोग करेगा, मशीन उसको उपयोग नहीं कर पाएंगी। आज मशीन हमारा उपयोग करती है, मशीन हमारा उपयोग ही तो कर रही है। मशीन हमारी भावनाओं का उपयोग कर रही है, हमारे विचारों का उपयोग कर रही है, तभी तो मोबाइल फोन में लगे रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी भावना भी वहीं से गवर्न हो रही, डिराइव हो रही है। हम खुश हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं, क्रोधित हो रहे हैं, सब कहाँ से हो रहे हैं? मोबाइल फोन से हो रहे हैं, अपने इंटरनेट से हो रहे हैं, फेसबुक से हो रहे हैं, इंस्टाग्राम से हो रहे हैं, व्हाट्सएप से हो रहे हैं। एक स्टेटस को डाल के 50-50 बार उसको देखते हैं कितने लाइक मिल गए, है ना? तो ये जो है चेतना की बलिष्ठता का नाम ही प्राण है। हम लोग प्राण रूप से कमजोर पड़ गए, इसीलिए पदार्थ हम पर हावी होता जा रहा है। जिस दिन हमारी चेतना बलिष्ठ हो जाएगी तो हम कहेंगे, हम प्रयोग करेंगे मोबाइल का। हम क्यों प्रयोग करेंगे? टेक्नोलॉजी का प्रयोग करेंगे, किस लिए? अपनी आत्मिक प्रगति के लिए प्रयोग करेंगे। जबकि आज टेक्नोलॉजी का प्रयोग व्यक्ति को जो अधोगति में ले जा रहा है। लेकिन लोग ऐसे भी हैं, बाबूजी देखिए टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं और कितना उन्होंने कहाँ से कहाँ फैला दिया है इसको, पंचकोश को कहाँ से कहाँ। फेसबुक का भी प्रयोग कर रहे हैं, व्हाट्सएप का भी प्रयोग कर रहे हैं, टेलीग्राम का प्रयोग कर रहे हैं। किस लिए प्रयोग कर रहे हैं? कि इसको जो है इसके लिए, क्योंकि यही यही होता है। जो व्यक्ति प्राणवान होता है, जब चेतना की वरिष्ठता हो जाती है तो पदार्थ को अपने हिसाब से प्रयोग करता है। हम खाएंगे तो हमें स्वाद लेना, हम खाएंगे, पदार्थ हमें नहीं खाएगा। नहीं तो स्वाद ही मनुष्य को खा जाता है, सारी इंद्रियों के रस को चूस लेता है। स्वाद ही लेना है तो उसमें उतना नियंत्रण अपना अपने ऊपर हो कि व्यक्ति इंद्रियों के रस की भी तृप्ति हो जाए और साथ में उसका उसका वो भी ना गिरे, है ना? तो ये स्थिति लेकिन ऐसे नहीं प्राप्त होती व्यक्ति को संयम के द्वारा। कितना अधिक संयम करने के बाद में अब कोई व्यक्ति जो है प्रारंभ में ये कर दे कि नहीं तो मैं तो सारे रसों का भोग करूंगा, और मैं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। एक लंबे साधना काल के बाद में व्यक्ति के अंदर वो क्षमता पैदा हो जाती है कि जो स्वाद लेता भी अपने प्राण को बल को बढ़ाता है, वो उसको अपने प्राण बल को कम नहीं होने देता है। वहां उसका खाने का रेफरेंस ही बदल जाता है। अब इसमें इसमें आगे कहा है, ये प्राण शक्ति ही अग्नि है, यही वायु, यही पृथ्वी है, जो कुछ भी है संसार में उनमें अमृतत्व यही है। आगे कहा गया है, प्राण अग्नि एवं तस्मिन पुरे जागृति, इस काया नगरी में पांच प्राण रूप पंच अग्नियों का निवास है। और ये पांचों अग्नियां ही शरीर में हमेशा जलती रहती हैं, यही जीवंत जागृत रहती हैं। शरीर सो भी जाता है, पांच अग्नियां अपना काम करती रहती हैं। हम लोग देखते हैं ना, भोजन भी पच रहा है, हम जो हमारा जो चिंतन भी चल रहा है, सपने भी देख रहे हैं हम, मन का निष्कासन भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, अपने आप हो रहा है। सोते सोते लोगों का वीर्य स्खलन भी हो जाता है। सारा कुछ, ये सारी पांचों की पांचों अग्नियां अपना काम कर रही हैं। इस संसार इस प्रकार शरीर में ये पंचाग्नियां उसी प्रकार तपती रहती हैं जैसे संपूर्ण विश्व में पंच स्तरीय प्राण ऊर्जाएं सतत प्रवाहमान है। समष्टि यज्ञ उन्हीं पांच ऊर्जाओं से संपन्न होता है, इसी प्रकार व्यष्टि यज्ञ भी इन्हीं पांच प्राणाग्नियों से संपन्न होता है। इसी को भगवान कृष्ण ने कहा कि प्राण में अपान किया होती है, अपान में प्राण किया होती है। तो व्यक्ति तो हमेशा हर हर क्षण ही जो है यज्ञ की स्थिति में रहता है। अपनी सांसों के आवागमन के क्रम में भी वो जो है एक एक सांस जो है, श्वास प्रश्वास में वो आहुति ही देता हुआ चला जाता है। जिस तरीके से हम स्वाहा बोलते हैं, हर एक श्वास प्रश्वास में यहाँ आगे कहा गया है। अपान गारहपत्य अग्नि है, मतलब गारहपत्य से घर का काम होता है। व्यान अनवाहार्य पचन अग्नि, जो भोजन पचाती है। गारहपत्य से ले जाया गया कारण प्राण ही प्रणयन प्रक्रिया के द्वारा आवानी अग्नि बन जाता है, यज्ञ रूप अग्नि बन जाता है ये। गारहपत्य से ले आया गया मतलब जो हमारा ये अपान और कूर्म प्राण है, कुंडलनी में अवस्थित प्राण का जब ऊर्ध्वागमन करते हैं तो यही ज्ञान रूप में परिवर्तित हो जाता है, इसी को यज्ञाग्नि बन जाता है, आवाहनीय प्राण इसको बोला जाता है। शरीरधारी में उच्छ्वास और निश्वास मतलब सांस लेना छोड़ना यज्ञ की आहुतियां हैं। ये प्रतिदिन यज्ञ कर रहे हैं, केवल समझ हमारी विकसित हो जानी चाहिए। हम तो हर एक सांस में ईश्वर का नाम ले रहे हैं, केवल सोहम भाव जागृत हो जाए, इसी से हमारा जो बात बन जाती है। मन निश्चित यजमान है, मन जो यजमान है, यज्ञ कर रहा है,
अभिष्ट फल उदान है। उदान अभिष्ट फल है, मतलब ये मन अगर यज्ञ में नियोजित रहता है तो उदान प्राण मतलब जो जो ऊपर उठाता है प्राण, जो हमें आगे ले जाता है, ब्रह्म में स्थित करता है। नीचे गिरते हैं तो व्यक्ति संसार में स्थित हो जाता है, ऊपर उठते हैं तो ब्रह्म में स्थित हो जाता है। उदान ही इस यज्ञ का फल है। एक एक श्वास प्रश्वास में जब व्यक्ति इसमें ये रहता है, स्थिति में रहता है, जिसको हम लोग ये साक्षी भाव कहते हैं, यज्ञ स्थिति में रहता है, स्थित प्रज्ञ स्थिति में रहता है, तो हर एक सांस क्रम में वो ऊपर उठता होता, ज्ञान बढ़ता हुआ चला जाता है, वो ऊपर उठता हुआ चला जाता है। रिद्धि सिद्धियां उसके अंदर बढ़ती आती, कोई साधना नहीं कर रहा, केवल सांस ले रहा है छोड़ रहा है, सांस ले रहा है छोड़ रहा है। कितनी बढ़िया साधना है। आंख न मूंदू कान न रोंदू काया कष्ट न धारू, खुले नयन से यहाँ संस देखो सुंदर रूप निहारो, साधो सहज समाधि बनी। यही सहज समाधि है, आनंदमय कोश की साधना है, लेकिन इतना आसान नहीं है, ये बहुत कठिन है। कठिन से मेरा मतलब ये नहीं कि हम प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन जितना इसको उतना अंडर एस्टिमेट करना भी नहीं चाहिए कि हर सांस में हम लोग तो अब आज से जो है गायत्री मंत्र बिल्कुल बंद, जो 1 घंटा करते हैं बिल्कुल बंद है, हर सांस में हम तो सोहम सोहम करेंगे, होता ही नहीं है। जब तक वो बैठने का अभ्यास नहीं होगा, जब तक बैठने से हम अभ्यास नहीं करेंगे, अपने चित्त को वहां जोड़ेंगे, तब तक हर सांस तो हो ही नहीं सकता है। जब तक मैं 1 घंटे का मेडिटेशन नहीं कर सकते, 24 घंटे का कैसे कर पाएंगे। अब तो बस कहीं से पता लग गया कि ये तो 24 घंटे मेडिटेशन की स्थिति में सोहम सोहम कर रहे हैं। जब व्यक्ति 1 घंटा वो काम नहीं कर पा रहा, 24 घंटे कैसे करेगा। जिस दिन 1 घंटे में रस आने लगेगा, उस दिन 2 घंटे में भी रस आने लगेगा, फिर 3 घंटे में भी रस आने लगेगा। वो स्थिति जब बनती जाएगी, तब व्यक्ति 24 घंटे रस ले पाएगा, तब उसकी जो है अजपा गायत्री सिद्ध हो जाएगी। यही रहस्य पंच प्राणों की साधना का, यही रहस्य है। इन पर अधिकार करते हुए क्रमशः ब्रह्म वर्चस्व की दिशा में बढ़ा जाए। उत्कृष्ट उत्कृष्टता का, सात्विकता, आध्यात्मिकता का अधिकाधिक समावेश किया जाए और श्रेष्ठता की तरफ प्रखरता पूर्वक बढ़ा जाए। यही पंच प्राणों की साधना का रहस्य, यही पंचकोशी साधना का रहस्य। ज्ञान बढ़ता रहे, उत्कृष्टता बढ़ती रहे, श्रेष्ठता की दिशा में हम लोग आगे बढ़ते रहे, यही प्राण साधना का सत परिणाम है। अब इसमें 5 प्राणों के जो आयुर्वेद के आधार पर ये दिए हैं, इसको फटाफट देख लेते हैं। जो मलों को बाहर फेंकने की शक्ति होती है, वही अपान प्राण होता है। मलमूत्र स्वेद कफ रज वीर्य आदि का विसर्जन, भ्रूण का प्रसव आदि बाहर फेंकने वाली क्रियाएं अपान के द्वारा ही संपूर्ण होती हैं। अपान का स्थान गुदा और मूलाधार चक्र को प्रभावित करता है। जो रसों को समान रूप से वितरित करता है, यथास्थान ले जाता है, उसी को समान प्राण बोलते हैं। जो नाभि में समान प्राण होता है, ये मणिपुर चक्र को प्रभावित करता है। और जो श्वास और आहार को खींचता है, शरीर में बल का संचार करता है, वह प्राण है, जो हृदय में अवस्थित होता है ना। श्वास को हम लोग बार बार लेते हैं, आहार को खींच रहे हैं, आहार तो इसी से तो खींचते हैं, ये श्वास ही हमारा आहार है, प्राण ही आहार, इसी को प्राण बोलते हैं। और शब्दोच्चार में इसी की प्रमुखता रहती है, क्योंकि इसी से शरीर हमारा जीवित रहता है और यही जो है शरीर को चलाता है। ये अनाहत चक्र को प्रभावित करता है। जो शरीर को उठाए रखे, कड़क रखे, गिरने न दे, वही उदान प्राण है। ऊर्ध्वागमन की अनेक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष क्रियाएं इसी के द्वारा संपन्न होती हैं। कहते हैं ना कि बुखार आ गया तो जॉइंट टूटने लगा, अब तो खड़ा नहीं हुआ यार, तो उदान प्राण कमजोर पड़ गया उस समय। और मन को भी जो ऊर्ध्वागमन की दिशा में ले आता है, उसी को उदान प्राण कहता है। यही इसका काम है, आकर्षण। ये रिद्धियों सिद्धियों को बाहर से जो भी आकर्षण करना हो, ये आकर्षित करता है। निद्रावस्था तथा मृत्यु के उपरांत विश्राम संभव करना भी इसी का काम है। इसका स्थान कंठ चक्र विशुद्धाख्या होता है। जो संपूर्ण शरीर में व्याप्त है, उसको व्यान प्राण कहते हैं। रक्त संचार, श्वास प्रश्वास, ज्ञान तंतु आदि के माध्यम से पूरे शरीर पर आधिपत्य स्थापित कर लेता है। हमारा जो होता है ना, नर्वस सिस्टम होता है, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, है ना। और इसमें जो है, तो ये जो है हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है, तो पूरा का पूरा जो है इसके माध्यम से पूरे शरीर पर ये कमांड करता है। ये व्यान प्राण होता है। इसका कार्य रक्त आदि का संचार, स्थानांतरण तथा संपूर्ण शरीर एवं चक्र स्वाधिष्ठान होता है। तो अब प्राणमय कोश की साधना में प्राणायाम द्वारा प्राण ऊर्जा को प्रखर बनाया जाता है, जो हम रोज करते हैं ना। इस प्राण ऊर्जा को हम लोग प्रखर बनाते हैं, शुद्ध बनाते हैं, उसी के द्वारा साधक मनस्वी और मनोजयी बनता है। गहरे अर्थों में प्राण ऊर्जा ही पंचकोशों का आधार है।
प्राण ऊर्जा से ही सारे पंचकोश व्यवस्थित होते हैं। प्राण गड़बड़ा जाएगा तो पंचकोश भी जो विकृत हो जाएंगे। पंच प्राणों की संपूर्ण साधना का अर्थ चैतन्य प्राण ऊर्जा के सनातन प्रवाह पर नियंत्रण प्राप्त करना है। तो इसका मतलब चैतन्य प्रवाह है ना, जो संसार में भी जो वो है, उस प्रवाह पे, इसी को सावित्री साधना इसीलिए कहा जाता है कि व्यक्ति संसार पे भी अपनी कमांड कर लेता है। क्योंकि व्यष्टि प्राण प्राण में ही समष्टि प्राण है, व्यष्टि प्राण से ही समष्टि प्राण संयुक्त है। जब व्यष्टि प्राण पे नियंत्रण हो जाता है तो फिर समष्टि पर भी व्यक्ति विश्व पे भी अधिकार कर लेते हैं। यही पंचकोशों की साधना का रहस्य है। तो प्राणों की साधना करने से हम लोग समस्त संसार पर ये कर लेते हैं, पंचकोशों पर अधिकार स्थापित कर लेते हैं। समय काफी हो गया, आज कुछ ज्यादा ही समय चला गया इसमें। बहुत बहुत आभार आप सभी को ये सुनने के लिए। किन्हीं के कोई प्रश्न हो या कुछ अनुभव हो तो हम लोग चर्चा कर सकते हैं। तो कोई प्रश्न नहीं बनता है तो इसी के साथ में आज के सत्र को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव, वंदनीय माता जी, ऋषि सत्ताओं से प्रार्थना है कि हमारी समझ ऐसे विकसित होती रहे, हम लोग अपने जीवन में ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। अच्छा, कहना चाह रहे हैं? प्रणाम भैया। ये कविता दीदी प्रणाम। एक्चुअली कैसे इसमें हाथ पता नहीं चल रहा है भैया, इसलिए सॉरी नहीं कर पाए। तो आपका हम प्रोग्राम देख रहे हैं भैया, शाम में तो अटेंड कर ही रहे हैं। और जो आप प्राणाकर्षण प्राणायाम जो करवा रहे हैं भैया, हम 3-4 दिन से कर रहे हैं। बीच बीच में करते थे, लेकिन 3-4 दिन से सुबह जो आप करवा रहे हैं भैया, उसमें भाग ले रहे हैं। तो सच में बहुत ही मतलब हम अस्वस्थ भी रहते हैं, लेकिन स्वस्थ में भी बहुत लाभ मिल रहा है भैया। बहुत सुंदर तो सुबह सुबह भैया आपका प्रोग्राम हम 2-3 दिन 3 दिन अटेंड किए। सुबह का जो जप है, यज्ञ है, तो भैया कितने बजे से सामूहिक होता है, चाह रहे हैं हम भी अटेंड करने के लिए भैया। कैसे कैसे प्रोग्राम थोड़ा सा बताइएगा तो अच्छा रहेगा भैया। हाँ दीदी, आप आत्म उत्कर्ष ग्रुप में जुड़ी हुई हैं क्या? हाँ भैया, जुड़े हुए हैं। ठीक है। तो उसमें मैंने पिनअप भी किया हुआ है दीदी। सुबह 4:55 से अपनी दिनचर्या चालू होती है। सुबह का जो रूटीन है, जी भैया। आध्यात्मिक रूटीन है। 4:55 से हम लोग षटकर्म करके 1 घंटा जप करते हैं। फिर आधे घंटे का ध्यान होता है। 6 से जी भैया। 5:55 से लेकर और 6:30 बजे तक ध्यान चलता है। 6:35 से 7 बजे तक यज्ञ चलता है। और 7 से सवा जी 7 भैया। तक हम लोग प्राणायाम करते हैं। ये सुबह की दिनचर्या है। दोपहर में हम लोग ज्योति अवतरण की साधना करते हैं 1:30 बजे से पौने 2 बजे तक। और शाम को फिर जो रूटीन चालू होता है, ये पौने 7 बजे से 7 बजे तक नादयोग की साधना होती है। 7 बजे से फिर जो है हम लोग 7:25 तक जप करते हैं। और 7:30 से 8:30 तक स्वाध्याय करते हैं। तो इसको इसी तरीके से बनाने का प्रयास किया गया है दीदी। तो इसका पूरा का पूरा मैसेज इसमें पिनअप है। इसको फिर और एक बार डाल देंगे तो उसमें और देख लेंगे जी। जी भैया, वो मैसेज पूरा नहीं पता चला भैया, तो थोड़ा सा प्लीज अगर रिपीट मैं कर दीजिएगा। तो मैं आपको दीदी, सामूहिक स्वाध्याय करने में तो भैया मेरा भी थोड़ा सा जो भी हो जाएगा, सामूहिक हम भी चाह रहे हैं करना। और सुबह सुबह है तो ये तो मिस बहुत कम ही होगा, कर ही पाएंगे। तो प्लीज भैया अगर फिर से दे दीजिएगा टाइम टेबल, तो थोड़ा ठीक रहेगा भैया। हाँ तो आप अपना इसमें नंबर बता दीजिए, हमें नंबर भेज दीजिएगा आप, है ना? आप आत्म उत्कर्ष ग्रुप में जुड़ी हुई है ना दीदी? हाँ भैया, जुड़े हुए हैं। और आपका उसमें भी भेज सकते हैं, या पर्सनल नंबर जो आपका व्हाट्सएप में भेजे भैया। हाँ तो उसमें एक और बार डाल देंगे दीदी, है ना? अभी कॉपी करके उसको व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देंगे, तो उसको आप अपने कॉपी करके पर्सनल उसमें रख लीजिएगा। जी भैया, जी भैया। ठीक। प्रणाम भैया, हमको बहुत फायदा मिल रहा है भैया, और बहुत इच्छा थी ये साधना की, तो बहुत दिन से इच्छा थी ही। शायद गुरु जी का आशीर्वाद मिला कि आप लोग से जुड़ पाए भैया। हम सभी को गुरु जी का आशीर्वाद मिला है दीदी, कि हम लोग ऐसे समूह में हैं जहाँ पे बहुत ही वरिष्ठ और प्रखर साधक जुड़े हुए हैं। हम सभी गुरुदेव के आशीर्वाद के कारण ही इस प्रवाह में बह पाए हैं। ये आपकी नहीं, हमारी भी इच्छा थी कि साधना को एक व्यवस्थित दृष्टि से किया जाए। लेकिन कहते हैं ना कि अकेले हम लोग नहीं चल पाते हैं, और समूह में जी हम लोग चल भैया। पा रहे हैं। जी भैया। जी भैया। अच्छा। हमको बहुत फायदा मिल रहा है भैया।
जी बिल्कुल दीदी मिलेगा, ये गुरुदेव ने कहा है, गुरुदेव का आश्वासन है, हाथों हाथ हमें परिणाम मिलते जाएंगे इसके, है ना। तो बस ये है कि इसमें और भी अगर हमें लगता है तो और भी जो लोग हमारी तरीके से भूले भटके लोग हैं तो उनको और भी हम लोग जो है उनको बता के, जो ये तो सिंसियर लोग शेयर हैं। भी कर सकते हैं भैया, जो बिल्कुल करना शेयर चाहें। कीजिए, जितना अधिक शेयर कर सकते हैं कीजिए, लेकिन बस यही थोड़ा सा ध्यान रहे कि सिंसियरिटी से ही लोग उसमें जुड़े, है ना, कौतूहल जी की भैया, दृष्टि से उसमें ना जुड़े, बस ये है। जी भैया, जी भैया, जी भैया। हमको बात भी करनी थी आपसे भैया इस मामले में, तो थोड़ा सा हम, आप जब फ्री रहिएगा तो हम बात कर लेंगे व्हाट्सएप में। आप थोड़ा सा भैया रिपीट कर दीजिएगा, नंबर तो आपका हम नोट कर लिए हैं। नंबर नोट कर लिया आपने ना, तो ठीक है जी दीदी, तो भैया, आप कॉल कर लीजिएगा कभी भी आज दिन में, है ना, तो फिर उसके जी बाद भैया, जी भैया, ठीक जी भैया, है जी दीदी। भैया, प्रणाम भैया। प्रणाम दीदी, धन्यवाद। आइए तो इसी के साथ हम लोग आज के सत्र को यही समाप्त करते हुए शांति पाठ करते हैं। ओ शांति शांति शांति, समाप्त। सभी को प्रणाम, धन्यवाद। सभी को प्रणाम।